कैफी पाकिस्तान की फिल्मी तारीख के वाहिद हदायतकार थे जो अदाकार के तौर पर भी कामयाब रहे। कैफी ने मामून हदायतकार के तौर पर अपने बड़े भाई, फिल्म साज, अदाकार और गुलकार अनायत हुसैन भट्टी और बहनोई हदायतकार एस.ए. अशरफी की यादगार फिल्म वारिस शाह से फिल्मी कैरियर का आगाज किया था। भट्टी पिक्चर्स की पहली फिल्म मुन्ना जोर के मुकम्मल हदायतकार थे। ब्रेक थ्रू दूसरी फिल्म चंद मखना से मिला था। अपने दौर की ये बहुत बड़ी पंजाबी फिल्म थी जिसकी अवामी कहानी, पुरअसर अदाकारी और लाजवाब गीतों ने फिल्म बैनों को बेहद मुतासर किया था। इस फिल्म में एक्शन फिल्मों के बड़े हीरो सुधैर ने जज्बाती अदाकारी का एक नया मेयार मुकर्रर किया था। इस फिल्म की खास बात सुपरहिट मौसीकी थी। अनायत हुसैन भट्टी और माला का अलग अलग गाया हुआ गीत ओ चंद मेरे मखना ते हंस एक पल, एदे तकना ते नजरा रस लेना ना चकना तो एक रवायत बन गया था। लेकिन दूसरे गीत भी बेहद मकबूल हुए थे, जिनमें मलका तरन्नुम नूरजहां के ये दो गीत गली गली गूंजते थे। तेरे जहे पुत जम्मन मामा किधरे किधरे कोई, एमे ते नई चंद हेड़िया अलड़ कमली होई, भूल गई मैं भूल गई ओ, भूल गई मैं भूल गई ओ जाने, जिस माहिए ते भुल्ली ढल्ली ओ जवानियां माने। माला का गाया हुआ ये गीत भी सुपरहिट हुआ था। जिथे रवे राजी रवे, तेरा जिया मैनू होर ना कोई, मेरे जिया तेनू सो। हजी कादरी के लिखे हुए इन शाहकार गीतों की धुनें बाबा जी ए चिश्ती जैसे नाबगा रोजगार मौसीकार ने बनाई थी। इसी साल रिलीज होने वाली हदायतकार कैफी की तीसरी फिल्म सज्जन प्यारा एक और सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म की खास बात ये थी कि कैफी ने खुद को एक अदाकार के तौर पर मुतारिफ करवाया था। इस फिल्म की कामयाबी से भट्टी ब्रादरान अपनी एक अलग फिल्मी शनाख्त बनाने में कामयाब हो गए थे, जिन्हें वक्त के दीगर सुपरस्टार फिल्मी हीरोज की जरूरत नहीं होती थी। कैफी औसत दर्जे के अदाकार थे, लेकिन अपनी मर्दाना वजाहत की वजह से एक रेडीमेड हीरो थे। हकीकत में हदायतकार के तौर पर इनकी कारकर्दगी अदाकार के तौर पर कारकर्दगी से बदरजा बेहतर थी। ये फिल्म भी अपने गीतों की वजह से यादगार फिल्मों में शुमार होती है। अनायत हुसैन भट्टी का टाइटल सॉन्ग सज्जन प्यारा मिले कोई दुख भूलिए, कलम कल्ले जिंदड़ी ते ना रुलिए के अलावा मलका तरन्नुम नूरजहां के गाए हुए दो गीत भी सुपरहिट हुए थे। हाल ओ रब्बा शकी ना होवे दिलदार, ए पिया करे कनारा मैं करनिया प्यार, गहरा दा संग तर चलिए ए, अपने दा दिल तोड़ के किद्दू आवेगा महारा मोड़ के। इस फिल्म में कैफी पर पहला गीत जो फिल्माया गया था वो अनायत हुसैन भट्टी और मलका तरन्नुम नूरजहां का गाया हुआ पहला दो गाना भी था। ओ जी ओ सज्जन प्यारिया, जी ओए तू कहे ते जित मैदान लिया, दिल तेरे आगे हारिया। इस गीत में कैफी के साथ इनकी पहली हीरोइन सलोनी थी। इस फिल्म के गीत भी हजी कादरी ने लिखे थे और धुनें बाबा जी ए चिश्ती ने बनाई थी। कैफी की बतौर हदायतकार चौथी और बतौर अदाकार दूसरी फिल्म जिन जान इनकी साबका सभी फिल्मों से ज्यादा कामयाब हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे इनका हाथ फिल्म बैनों की नब्ज पर आ गया था। वो अवामी मजाज को समझते थे और अवाम इनकी फिल्मों को समझती थी। ये एक बड़ी बामकसद और तफरीही फिल्म थी, लेकिन नगमात के लिहाज से कमजोर थी। ऐसे लगता था कि जैसे बाबा जी चिश्ती और हजी कादरी के तुर्किश के तीर चल चुके हैं। अनायत हुसैन भट्टी का गाया हुआ फिल्म का टाइटल सॉन्ग जिंद आखा के जिंद सजना, चाला रवे जमान सजना, मैं तेरे कुर्बान सजना, जो मैडम नूरजहां ने भी गाया था, बड़ा मकबूल हुआ था। एक टहनी दे दो फूल सजरे, एक जिंद ते एक जान, ओ ना जा जानी जानी मटियारे नजारे तेनू वाजा मार दे भी अच्छे गीत थे। इस फिल्म में कॉमेडी का मेयार बड़े आला पाए का था। मुनव्वर जरीफ, जुल्फी रजिया और खलीफा नजीर के अलावा फिल्म के हीरोइन रानी ने भी कमाल की अदाकारी और कॉमेडी की थी। सबसे ज्यादा मुतासिर किन अदाकारी शेख इकबाल की थी, जिनका तकिया कलाम मैं ते मारागा कानून दी मार नाकाबिले फरामोश था। जब ये फिल्म रिलीज हुई तब मैं अपनी पहली फिल्म लच्छी देख चुका था, लेकिन सिर्फ इतना याद है कि हमारे स्कूल के सामने एक दीवार पर सुर्ख रंग से फिल्म जिन जान लिखा हुआ था। इस फिल्म का कैलेंडर भी बड़े कमाल का था, जो हमारे अपनी फिल्म बैनी के पहले दौर में ये फिल्म नहीं देख सका था, लेकिन दूसरे दौर में देखी, जो कई बार हमारे शहर में लगी और हर बार जबरदस्त बिजनेस किया था। वीसीआर के दौर में ये फिल्म मेरी कलेक्शन का लाजमी हिस्सा होती थी और इतनी बार देखी कि इसका एक एक सीन और मुकालमा जुबानी याद हो गया था। कैफी की बतौर अदाकार किसी दूसरे हदायतकार के लिए पहली फिल्म कोचवान थी। जफर शबाब की बतौर हदायतकार ये पहली पंजाबी फिल्म थी। दिलचस्प बात ये थी कि मौसूफ के वालिद गिरामी शबाब किरानवी ने कैफी के बड़े भाई अनायत हुसैन भट्टी को बतौर हीरो फिल्म जलन में पहली बार मौका दिया था। शबाब फैमिली के तीसरे फर्द नजर शबाब ने भी अपनी पहली पंजाबी फिल्म सज्जन बैली में कैफी को एक कॉमेडी हीरो के तौर पर कास्ट किया था। इस साल की एक यादगार फिल्म दुनिया मतलबी भी थी,
जिसमें कैफी की जोड़ी पहली बार फिरदौस के साथ बनाई गई थी। इस फिल्म के हिदायतकार ऐसे अशरफी थे, जबकि पहली बार मंजरनामा कैफी ने लिखा था। अनायत हुसैन भट्टी का गाया हुआ एक दिलकश शराबी गीत तू अज नहीं कौल मेरे मैं दिल नू एक सजा देना कैफी पर फिल्माया गया था, जो अपने तस्वर में चंद सेकंड के लिए फिरदौस को अपनी शर्ट में मलबूस देखते हैं, जो फिल्म के पोस्टर पर दिल जलो की नींदें हराम करती थी। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग दुनिया मतलब दी ओ यार मतलब होवे ते प्यार भी कर दे जालिम दुनियादार एक स्ट्रीट सॉन्ग था। इस फिल्म के मौसीकार M.A. अशरफ थे। भट्टी बरादरान की ये पहली फिल्म थी जो मैंने सिनेमा में देखी थी। इस फिल्म समेत इनकी पहली चारों फिल्मों के टाइटल सॉन्ग्स इस वक्त ज़बानी याद होते थे, जिन्हें अक्सर गुनगुनाया करता था। कैफी की पहली जुज़वी रंगीन फिल्म 1971 में कैफी की बतौर अदाकार 5 फिल्में मंजर आम पर आई थी। इनमें से एक फिल्म सच्चा सौदा के हिदायतकार भी थे। मुझे याद है कि इस फिल्म के 2 अलग अलग पोस्टर्स बनाए गए थे, जिन पर भट्टी साहब और कैफी साहब के मुख्तलिफ पोज दिखाए गए थे। बाबा चिश्ती और हजी कादरी की वापसी हुई थी और चंद गीत बड़े पसंद किए गए थे, जिनमें फिल्म का टाइटल सॉन्ग सच्चा सौदा प्यार झूठ नहीं बोलना तू होवे दिलदार फेर की ढोलना मोती ढल गए मोहब्बता वाले ओ के अलावा मैडम नूरजहां का ये दिलकश गीत बड़ी मुनफरिद धुन में था। हिन मोई नी मैनू की हो गया नगमा पर इस गीत की फिल्मबंदी बड़े कमाल की थी। ये फिल्म जुज़वी रंगीन थी, यानी आधा हिस्सा ब्लैक एंड व्हाइट और बाकी हिस्सा रंगीन था। इसी साल कैफी की पहली उर्दू फिल्म वहशी भी रिलीज हुई थी। हिदायतकार हसन तारी की इस फिल्म में वो मोहम्मद अली के मुकाबिल एक गैर अहम रोल में थे। उर्दू फिल्मों में कैफी को कतन पजियारी नहीं मिली थी और वो सिर्फ 3 उर्दू फिल्मों में ही नजर आए थे, जबकि 3 ही उर्दू फिल्मों में सिर्फ मेहमान अदाकार थे। फिल्म जी और जट्टा बतौर सोलो हीरो पहली कामयाब फिल्म थी, जिसमें कैफी पर अनायत हुसैन भट्टी का गाया हुआ ये गीत बड़ा मकबूल हुआ था। ओ मरन जरा नी डर दे जिन्ना नैन मला लेने। इसी साल भट्टी पिक्चर्स की एक और सुपरहिट फिल्म इश्क दीवाना भी रिलीज हुई थी, जिसमें कैफी की जोड़ी पहली बार गजाला के साथ थी, जिसके साथ उन्होंने शादी भी कर ली थी। फिरदौस ने पगली का बड़ा उम्दा रोल किया था। इस फिल्म के हिदायतकार ऐसे अशरफी थे और भट्टी साहब के एक और भाई शुजात हुसैन भट्टी को आलिया के साथ थर्ड हीरो के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन ये इनकी इकलौती फिल्म साबित हुई थी। 1974 में एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने में आई, जब भट्टी बरादरान का अलग फिल्मी तशखिश खत्म हो गया था। फिल्म अल्टीमेटम और जगह गुजर से उन्होंने भी सुल्तान राही के सामने हथियार डाल दिए थे और इनके मुकाबले में सामने किरदारों में नजर आने लगे थे। एक्शन फिल्मों का दौर शुरू हो गया था। फिल्मों में मरकजी किरदार कातिल, मफरूर और दीगर जुराइम पेशा अनासिर को मिलने लगे थे। गुंडे, बदमाश, तवाइफे और गैर मजहब लोग मस्बत किरदारों में दिखाए जाने लगे थे। संजीदा फिल्म बैनों को ऐसी फिल्मों और किरदारों से सख्त कराहत होती थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस की डिमांड थी। कैफी ने बतौर अदाकार 80 के लगभग फिल्मों में काम किया था। सिर्फ 3 खालिस उर्दू फिल्में थी, जिनमें इत्तेफाक से मोहम्मद अली मरकजी किरदारों में थे। 31 फिल्मों के हिदायतकार थे, जिनमें से सिर्फ 2 उर्दू फिल्में थी, बिखरे मोती और रोटी कपड़ा और इंसान। इनके अलावा मुतअद्दिद फिल्में गैर रिलीज शुदा थी। असल नाम कफायत हुसैन भट्टी था। 1943 में गुजरात में पैदा हुए और 2009 में इनका इंतकाल हुआ था। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।